तो साथियों, मैं इस कड़ी में यही कहना चाहूंगा कि भ्रष्ट सेक्टरों को अपना हथियार बनाते हुए और मदन लाल जी के संरक्षण में कार्य करते हुए अपने संगठन को इतना मजबूत करो कि सरकार हमारे सामने नतमस्तक हो जाए और हम सभी साथियों का भुगतान जल्द से जल्द हमें प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। व्यक्तिगत रूप से बहुत लोग लड़ रहे हैं, अभी तक उनका कोई निर्णय नहीं हुआ। हम संगठन के माध्यम से लड़ेंगे तो ही हमारी विजय प्राप्त होगी और संगठन में सब कुछ चलता है। मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी, अभी आपने सुई और कैंची का मेरा उदाहरण सुना हो तो, कि कैंची एक को दो कर देती और सुई दो को एक कर देती। तो हमें संगठन को लेके चलना है। छोटी मोटी बातें आती रहेगी जाती रहेगी, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें संगठन को बढ़ाना, जहाँ गलत है हमारा प्रश्न रखिएगा सामने वाले के आगे, आपको उत्तर लेना है। संगठन में भी कोई त्रुटि होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन हमें अपनी बात रख के वो जवाब लेना है। ऊपर वाले नहीं देता है तो हमको आपस में फिर विचार करना है कि भाई हमने ये पूछा इसका जवाब नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए हमें हमारे प्रश्न हमेशा रखते रहना ऊपर वाले को, कि भाई आज ये हुआ कल को ये नहीं हुआ, नहीं तो आगे मालूम पड़ेगा फिर हम बिखर गए। तो हमें ये नहीं करना है। साथियों, हमारे बीच में खाते गांव से तहसील अध्यक्ष राधेश्याम जी वर्मा उपस्थित है। भाई साहब बोले इतने दिन हो गया हमको आवेदन करवाए, अब वो लोग पूछ रहे हैं कि कब पैसा मिलेगा। अब ये जब मीटिंग नहीं ज्वाइन करते, आते नहीं जाते नहीं, तो ये क्या बता देंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे। अगर ये बताएंगे, हमारे इस कानून का जो नियम है वो बताया गया है कि 180 दिन में पेमेंट होगा, लेकिन 180 दिन जिस दिन से आप आवेदन कर देंगे उस दिन से जोड़ोगे तो वो गलत। 180 दिन आपको भ्रमित ना रहें। आप लोग किसी को 180 दिन का वादा करें तो समझ लीजिए विधिवत आप लोग 180 दिन का मतलब ये होता है कि जब हमारी FIR दर्ज हो जाएगी, अधिकारी वहाँ पे कंपनी के प्रॉपर्टी की जांच शुरू कर देगा। जब अधिकारी उसकी जांच शुरू कर देगा तो उसके 180 दिन लिया माना जाएगा, ना कि आपके आवेदन का नहीं। आप निवेशक को गलत संदेश मत दीजिए। हमारे कहने का तात्पर्य उसको यही कहिए कि भैया आज आप आवेदन कर रहे हैं, आज से मत जोड़िए। अभी ये आवेदन जाएगा, पता नहीं 6 महीना लगे, साल लगे, साल से ऊपर हो गया। हम लोगों के 12-14 महीना हो गए आवेदन किए। हम लोग अभी सूचना के तहत सरकार से नहीं मांग नहीं सके, समय नहीं। जिन लोगों ने आवेदन किया है सूचना के तहत 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेके और आपने रजिस्ट्री करिए सूचना के तहत कि हमने फलानी डेट को इतने आवेदन किए थे, इसमें क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसके तहत आपके आवेदन का जवाब न आएगा, बशर्ते आप करिए तो। लेकिन यहाँ कोई नहीं कर, मैं खुद नहीं कर पा रहा, समय नहीं मिल रहा कि मैं अपने आवेदनों का जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नींद से बाहर निकली और बहुत ही जल्द इस कानून की नियमावली हमारे बीच में आ जाएगी, जिससे हम अपना भुगतान आसानी के साथ प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि हमारा अधिकार है इस कानून के अंदर ऐसा, जिसके द्वारा हमें केंद्र सरकार भुगतान करे या राज्य सरकार भुगतान करे। इसमें माननीय मदन लाल जी बार बार हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो साथियों, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अभी हमारे बैंक से कर्मचारी थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी विस्तार से बताया कि किसी भी कार्य के पीछे अगर आप लगोगे तो सफलता निश्चित है। ऐसा नहीं है कि हम किसी कार्य का बीड़ा उठाएं और उसको बीच में छोड़कर वापस हट जाए तो सफलता मिलने वाली नहीं है। साथियों, 5 सितंबर 2022 को मैंने गाजियाबाद जिला SSP और DM को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय और गाजियाबाद SSP ने
कल्पतरू बिल्डर कॉर्पोरेशन कंपनी के 18 कर्मचारियों के खिलाफ, मालिक के खिलाफ बर्ड्स एक्ट और संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करी है। और गाजियाबाद के अंदर बहुत ही जल्द कर्मचारियों की गिरफ्तारी होने वाली है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैंने गाजियाबाद के अंदर लगातार, चाहे कमिश्नर साहब है, चाहे डीएम साहब है, चाहे वहां के कोतवाल साहब है, सभी से बराबर संपर्क में रहता हूँ। अभी जब हम 8 दिन पहले मिले थे तो उसी कंपनी के कर्मचारी भिन्न जेलों में बंद हैं, तो उनको गाजियाबाद बुलवाने के लिए भी वारंट जारी करवा दिया है। बहुत ही जल्द गाजियाबाद के अंदर कल्पतरू कंपनी पर बहुत जबरदस्त कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि कल्पतरू का मालिक न्यूज के अंदर कई खबरदारी बन चुका है, लेकिन आज तक उसका कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा सामने नहीं आया कि वो हकीकत में बन चुका है। ऐसी कहानी आपके सामने जस्ट अभी प्रस्तुत हुई है कि सहारा सुपरवाइजर एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन किसी ने उनका चेहरा तक नहीं देखा है। 260 अरब करोड़ की संपत्ति उसके नाम पर है, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर उसका चेहरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। किसी भी हाई उच्च मीडिया के माध्यम से भी किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया गया कि अब वास्तव में वो बन चुका है, और सोशल मीडिया पर खबर चल रही है तो वो एक्सपायर हो गया है। अभी पीछे जस्ट मुलायम सिंह जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनके अंत्येष्टि में सुब्रत राय राजनाथ सिंह के साथ उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था। इतनी बड़ी हस्ती एक्सपायर हो रही है देश के अंदर, और सरकार के एक भी कोई नुमाइंदा उसकी शव यात्रा में नहीं पहुंचा, तो ये भी संदेह की स्थिति है कि वो मरा है या उसको विदेश ट्रांसफर कर दिया गया है। क्योंकि इस सरकार के अंदर बहुत से ऐसे भगोड़े भाग चुके हैं जिन्होंने देश को कंगाल और खबरा कर रख दिया है। तो साथियों, मैं इस कड़ी में यही कहना चाहूंगा कि बर्ड्स एक्ट कानून को अपना हथियार बनाते हुए और प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में कार्य करते हुए अपने संगठन को इतना मजबूत करो कि सरकार हमारे सामने नतमस्तक हो जाए और हम सभी साथियों का भुगतान जल्द से जल्द हमें प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा।